हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान का पाठ गति पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे के अध्याय इस लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। अगर आप गति ही नहीं समझेंगे तो आप भौतिक विज्ञान में कुछ नहीं समझ पाएंगे कि किस वस्तु को गति की अवस्था में कहते हैं और किस वस्तु को विराम की अवस्था में कहते हैं। जब भी गति की अवस्था की बात होती है तो दो चीज़ों की बच्चों बात होती है। एक बिंदु की बात होती है और एक किसकी बात होती है बच्चों? समय की बात होती है। समय और बिंदु, जी हाँ, दो चीज़ अहम क्यों है गति में। देखिए, पहले विराम की अवस्था का मतलब समझिए। यदि कोई बिंदु किसी दूसरे बिंदु के सापेक्ष समय के परिवर्तित होने के साथ साथ अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन न लाए, मतलब बिंदु 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 बिंदु, मतलब यदि कोई बिंदु बीच में क्या? समय। बिंदु बिंदु के बीच में कौन आके बैठ गया? समय। यदि कोई बिंदु समय के बीतने के साथ किसी दूसरे बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो वह बिंदु विराम की अवस्था में कहलाती है। अगर मान लीजिए कोई कहे कि नहीं भैया, हमको बिंदु नहीं लेना है, हमको क्या लेना है? हमको वस्तु लेना है। वस्तु वस्तु, बीच में क्या आ गया? समय। अगर कोई वस्तु समय के बीतने के साथ दूसरे वस्तु के सापेक्ष, वो दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन ना लाए तो वो वस्तु विराम की अवस्था में कहलाती है। यदि कोई वस्तु समय के बीतने के साथ दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन ले आए तो वह वस्तु किस अवस्था में कहलाती है? गति की अवस्था में कहलाती है। मतलब परिवर्तन लावे तो गति की अवस्था में, और ना लावे तो किस अवस्था में? विराम की अवस्था में। एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के बीतने के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना लाए तो विराम की अवस्था। एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के बीतने के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाए तो वो गति की अवस्था में कहलाती है। वस्तु की जगह बिंदु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बिंदु दूसरे बिंदु के सापेक्ष समय के बीतने के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन ना लाए तो विराम की अवस्था में। एक बिंदु दूसरे बिंदु के सापेक्ष समय के बीतने के साथ साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन लाए तो वो किस अवस्था में होगा? गति की अवस्था में। मतलब दो चीज़ों को याद रखे रहिए, एक बिंदु को याद रखे रहिए, एक समय को याद रखे रहिए और एक सापेक्ष याद रखे रहिए। जी, जैसे होता क्या है विराम की अवस्था की स्टेट ऑफ रेस्ट, देखिए मैं पढ़ देता हूँ क्या मैंने लिख रखा है। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती तो वह विराम की अवस्था में, स्टेट ऑफ रेस्ट में कहलाती है। उदाहरण के लिए कक्षा में लगी हुई दीवार पे घड़ी है, वो कल भी वहीं थी, आज भी वहीं रहेगी। ब्लैक बोर्ड, टेबल, कुर्सी अगर हिलाया ना जाए अपनी स्थान से, किस अवस्था में है? वो विराम की अवस्था में है। और गति की अवस्था का क्या अर्थ होता है? जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के परिवर्तन होने के साथ परिवर्तित हो तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे उड़ता हुआ पक्षी, कोई पक्षी, आप बैठे हुए हैं, पक्षी आया उड़ रहा है, उड़ते उड़ते आपसे दूर चला गया, या एक पक्षी उड़ रहा है, दूर से है, उड़ते उड़ते आपके करीब आ गया। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आई, रुकी कुछ देर और फिर चली गई। ट्रेन की गति कैसी है? गति है आपकी, ट्रेन जो है गति की अवस्था में है। कुछ देर तक जब वो स्टेशन पे रुकी रही तो वो विराम की अवस्था में है। तो गति और विराम की अवस्था
कब होती है? ये किसी बिंदु के सापेक्ष होती है। यदि बिंदु और समय के बदलने के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो गति की अवस्था में है, और बिंदु और समय के बीतने के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वो विराम की अवस्था में है। एक साथ दोनों अवस्थाएं भी संभव हैं। एक वस्तु गति की अवस्था में भी हो सकती है और विराम की अवस्था में भी हो सकती है। जैसे बच्चों, एक गाड़ी में हम लोग सवार हो गए, मोटर गाड़ी में या ट्रेन में, तो हम अपने साथी जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फेलो ट्रैवलर्स, उनके सापेक्ष, उनके रिस्पेक्ट में हम लोग विराम अवस्था में, क्योंकि हम लोगों के बीच की दूरी बदल नहीं रही है। लेकिन बाहर के व्यक्ति के सापेक्ष, बाहर के पेड़ के सापेक्ष हम लोग गति की अवस्था में हैं, क्योंकि उनके सापेक्ष हमारी दूरी चेंज हो रही है। तब हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते चले जा रहे हैं। स्टेशन बीतता जा रहा है, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे साथी इधर उधर नहीं जा रहे हैं। हमारे साथी हमारे सापेक्ष बगल में अब भी बैठा हुआ है, आधा घंटा पहले भी बैठा हुआ था, अभी भी बैठा हुआ है, आधा घंटा बीत जाने के बाद भी बैठा होगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें एक वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष विराम की अवस्था में होती है और दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था में होती है। तो हमेशा बात समझने की कोशिश कीजिए। अतः किसी वस्तु की विराम की अवस्था तथा गति की अवस्था सापेक्ष है। गति अनेक प्रकार की होती है, जैसे सरल रेखा में गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति। अरे भैया, सब कुछ गति में है। अगर पृथ्वी गति में नहीं होती तो ना तो दिन होता, ना तो रात होता, और ना ही ये ऋतुएं बदलती, ना तो सूरज उगता ना सूरज डूबता। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है, और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाने के कारण ही ऋतुओं के अंदर क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो कुछ समय में एक से अधिक प्रकार की गतियाँ भी संभव है। जैसे चलती हुई साइकिल का पहिया, चलती हुई साइकिल के पहिए में सरल गति भी है और साथ में वो वृत्तीय गति भी है। जैसे फुटबॉल को किसी बंदे ने पैर से मार दिया तो उसके अंदर कौन सी गति है बच्चों? उस सरल रेखा में गति भी कर रही है और साथ में वो वृत्तीय गति भी कर रही है। घूर्णन गति का एग्जाम्पल है आपके टेबल फैन या सीलिंग फैन। एक बिंदु पर स्थित है, उसका डैना चारों तरफ रोटेट कर रहा है। कौन सी गति है? घूर्णन गति है। यस। तो गतियाँ बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रकार की गतियाँ भी होती हैं, लेकिन हमको यहाँ पर केवल किस रेखा में गति पढ़ना है? सरल रेखा में गति पढ़ना है।